मदीना जाना चाहता दोनों हाथ उठा के बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ जोर से बोले। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की मेरे साथ क्या बताऊं कि क्या पढ़ो पढ़ो क्या बताऊं। आप अगर दिल से पढ़ोगे हुजूर मदीना बुलाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ो क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत की दवा मदीना है। वाह, जरा ईगो कम करें। लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मैं कहता हूँ कचहरी से तो खूब बुलावा आ रहा है, खूब प्लाट लेके जा रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं है। जमीनों को खूब पैनामे हो रहे हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। क्या झूठ बोलते हो यार, ईगो कम करें भाई। तवज्जो है कि नहीं भाई? जब नात पढ़ूं ना, शेर पढ़ूं तो ईगो अपने हिसाब से रेट मिलेगा। आज सिखा दे रहा हूँ ये तो। तवज्जो है कि नहीं भाई? जी। एक शायर पढ़ रहा था, नात मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैंने उसे कहा यार तुझे झूठ बोलने के लिए हुजूर का ही मेंबर मिलता है। ले क्या हुआ? मैंने कहा यार तेरा दिल तड़पता ना, तूने 8 लाख की कार खरीद रखी है, तू कार ना खरीदता, तू 1 लाख खर्च करके पहले मदीने देखने जा। सुभान अल्लाह, हक है। और ये जो मदीने जाते हैं तस्वीरें खींचने के लिए, वो बाद में आते हैं, उनकी तस्वीरें पहले आ जाती हैं। बेशक। ये तो मदीने में भी खुद को देखते रहते हैं, मदीना देखते ही नहीं। जी जी। अपनी सेल्फियां, अपनी तस्वीरें, अपने फोटो, काबे में फोटो। आला हजरत मदीने गए, यूं ही कोई आला हजरत को नहीं मानता। सुनो आला हजरत कौन है? गए मदीने और जाके कहते खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फगा हमको। फरमाते ऐ मेरे आका, मेरा दिल करता है कि जब मैं आऊं आपकी बारगाह में तो जितना मुझे सताया गया है सारा गम बयान कर दूं, इतना रोऊं कि मेरी आवाजें बुलंद हो जाएं, मेरा इश्क मेरे अदब पर गालिब आ जाए। फरमाते मगर मैं इस वजह से नहीं रोता कि कहीं मदीने के कुत्तों के कान को मेरी आवाज से तकलीफ न हो जाए। अल्लाह। किसी ने आला से कुछ
कुत्ते ने मांगा, बीच दरमियान में सामने खड़ा हो गया कुत्ता, कुछ मांगने लगा पूंछ हिला के। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है और उसके पास झोली नहीं होती मगर होता भिखारी है। जब तुम्हारे घरों पे आया करे कुछ ना कुछ उसे दे दिया करो, दुआएं दे के जाता है, तुम्हें बरकत मिलती है इससे। तो अब वो क्या कहते हैं, अब वो आला ने उसे कुछ खरीद के दे दिया, कुछ गोश्त का टुकड़ा। फिर वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ी अल्लाह तआला, आला हजरत जो है ना, उन्होंने देखा कि कुत्ते को आपने दे दिया, कुत्ता खाने लगा, आला तो रोने लगे, रोए और रोए। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं आलत के खलीफा, मैंने पूछा हुजूर रोते क्यों है, कुत्ते को तो दे दिया। तो आपने फिर एक शेर कहा, अपनी नात का मक्ता फरमाते, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था, बरेली का कुत्ता नहीं था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चीरता, दिल निकाल के इसे पेश कर देता, इसका हक अदा हो जाता, मगर तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से ज्यादा बड़ा समझा। कहते तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से बड़ा समझ लिया, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। इस मदीने जा रहे थे, कहने लगे, मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा पैसे नहीं मेरे पास। तो मुझसे कहने लगी, भाई मैं कर्जा लेके जा रहा हूं। तो कहने लगी आप रुके, अंदर गई, जेवरात निकाल के लाई। कहने लगी ये सारे जेवर भेज दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, मुझे मेरे हुजूर का मदीना दिखाता। जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। यार जो एक बार नैनीताल देखता है दूसरी बार नैनीताल नहीं जाता। फिर वो कहता है मैं जो है शिमला जाऊंगा, शिमला वाला कहता है नहीं मैं अब जो है ना, शिमला वाला कहता है मैं मसूरी जाऊंगा, मसूरी जो देख लेता है कहता है अब ऊटी देखूंगा, ऊटी देखने वाला कहता है भाई मैं दार्जिलिंग जाऊंगा, दार्जिलिंग वाला कहता है कश्मीर जाऊंगा, कश्मीर वाला कहता है लेह लद्दाख जाऊंगा, जो लद्दाख देख लेता है वो कहता है मालदीव जाऊंगा, मालदीव वाला कहता है अब मैं मालदीव नहीं जाऊंगा, अब मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, अफ्रीका जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा। मगर जो एक बार मदीना देख लेता है वो कहता है मैं बार बार मदीने जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा पढ़ो जरा, क्या कोई दूसरा मदीना है। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो मदीने जाने वाले, क्या कोई दूसरा मदीना। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ जिसका देखा। बहुत सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर पढ़ देता हूँ मैं, इतनी देरी नाम पढ़ता हूँ जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर न जाए। जी आखिरी शेर हालात से जो अपने इरादे बदल ले मुसलमान का बनता है। समझ कर जी। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। इको कम करें भाई, तकरीर शुरू। मेरी तकरीर का उन्वान बड़ा सादा है, समझ में आने वाला है। तकरीर का उन्वान ये है कि क्या बच्चे जो बिगड़ जाते हैं उसमें सिर्फ बच्चे जिम्मेदार होते हैं? जुआरी, शराबी, कबाबी, कातिल, माँ बाप के नाफरमान, क्या नाफरमानी करने में सिर्फ वो अकेले जिम्मेदार है? मैंने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का ख्याल रखा जाए। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, क्या माँ बाप को भी कुछ ख्याल है कि नहीं है? बच्चों का बिगड़ना सिर्फ बच्चों की बात है या इसमें माँ बाप का भी कोई रोल है? यह सोचने वाली बात है।
फुज़ैल बिन यास कहते हैं, मैं घोड़े पे गुजर के जा रहे थे, फुज़ैल बिन यास, उनके मुरीद उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं फुज़ैल बिन यास, गुजर के जा रहे हैं तो उनके घोड़े ने कुछ परेशान की, घोड़े ने, उनके घोड़े ने, तो उन्होंने वो घोड़ा बिदका, बिदक ना समझते हैं, घोड़ा बिदक गया, मतलब ये कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो आपके कब्जे में नहीं रहा, तो वो आपने घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, आपने सजदा किया, नमाज पढ़ी, रास्ते में लोगों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, घास दिखानी चाहिए थी उसको, चने वगैरह जो भी खिलाना था खिलाते, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? तो आप रोने लगे, फरमाने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बंदा जब अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना मानना बंद कर देते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा तक मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा कि पहले अपने रब को मना लूं, घोड़ा खुद मान जाएगा, बाकी खुद मान जाएंगे। मतलब यह है कि बच्चे नहीं मान रहे, बीबी परेशान कर रही है, झगड़ा करने का मतलब नहीं है, मतलब ये फिर मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे बच्चे मेरी बेअदबी कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा कहना नहीं मान रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि जब रब राजी हो जाता है तो फिर हालात खुद ही अच्छे हो जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है भाई, है ना? तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? है? जब ये बताएं, इकबाल कहता है लोग मुझसे, मेरी बहनें गौर करें, इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात करो। पहले अली ने और फातिमा ने मदीने में माँ बाप होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में जाके हक अदा किया। सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो तो करें मेरी तरफ यार। आज लड़के बिगड़े, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये वीडियो देखते हैं, गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये कोई आज से नहीं है, अभी से नहीं हो गए हैं, मैं सही बता रहा हूं। बल्कि अब ये कहते हुए शर्म आ रही है, मगर क्या करूं, कहना पड़ रहा है। अब नौजवानों के पास शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई, उनके पास बचे ही नहीं, उनकी तन्हाइयां मोबाइलों में लगी हुई हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, मगर अक्सर 99% लड़के बिगड़े हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तस्वीरें देखते हैं, घटिया तस्वीरें, आदि आदि कपड़ों की बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। क्या तुम यहूदी और नसरानी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुमने अपनी हया का कलेजा, अपने हया का गला घोट दिया, तुमने अपने पांव से दबा दिया उसका, तुमने उसका गला। तुमने सोचा नहीं इस बात को? नौजवान नस्ल अब बर्बाद हो चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अल्लाह इन नौजवानों पर रहम करे, फजल करे, इनके मोबाइलों पर रहम करे, इनकी फिल्में देखने पर। मगर ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, ये जो कानों में फिल्में देखते हैं लगा करके लीड, इन सबकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मेडिकल साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चे पर मां का असर उसके पेट से शुरू हो जाता है, मां के बोलने का। मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ तो मां हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें औलादे देगा तो मां बनेंगी। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं लड़के, वो माँ बाप, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शादियां होनी है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा, अपनी बीवी पर नजर रखें और बहनें अपने ऊपर नजर रखें कि उनके करने से क्या क्या होता है। मेडिकल साइंस कहता है उनके बोलने से, उनके मुस्कुराने से, उनके हंसने से, उनके खाने से, उनके सोने से, उनके जागने से, उनके चलने से बच्चे पर असर होता है। अब एक औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में अब डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर उससे कह रहा है कि अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम ज्यादा वजन ना उठाना, अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो तुम्हें जो है वो सेब खाना होगा, तुम्हें जो है वो बादाम खाने होंगे, तुम्हें अमरूद खाएंगी तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा, अगर आप ये खाएंगी संतरा तो आपके बच्चे में विटामिन डी बढ़ेगा, अगर बच्चों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं अनार खाएं, ज्यादा फल खाएं, अपनी हालत हमल में प्रेग्नेंट मूवमेंट में ज्यादा फ्रूट्स खाएं। मतलब ये है कि अगर माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अंगूर और अमरूद खाएगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताएं तो, बोले तो। बताएं मुझे, मेरी बहनें संजीदा क्यों नहीं है? आज घरों में टीवियां नहीं चल रही है, खुल के सामने लंबी टीवी रखी है,
और वही बहन बैठी है, वही भाई बैठा है, वही मां भी बैठी है, वही पूरा घर बैठा है और खुल के कह रहे हैं देखो हम अल्लाह के नाफरमान हैं। हम छुप के नहीं, खुल के कर रहे हैं बगावत। मैं फिर कहता हूं आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी लगती नहीं कि हमें मरना है देख करके। मुसलमान डरते थे अल्लाह से, उन्हें पता है हमारा असर हमारे बच्चों पर। यार बाप मस्जिद जाएगा तो बेटा पीछे पीछे खुद ना चला जाएगा? बेशक बोलो जाता है कि नहीं जाता? अच्छा आपने देखा होगा, अच्छा एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा 7 साल तक बच्चा बाप को फॉलो करता है और उसके बाद फॉलो बाप जो करता है वो बच्चा। मेरे बच्चे मस्जिद मेरे बिल्कुल बराबर में, मेरे घर के बिल्कुल बराबर में। मैं जब नमाज को जाता हूं तो मेरे 3 बेटे तीनों चले जाते हैं और छोटा वाला तो अभी 2 साल का है, वो भी चला जाता है, वो डायपर पे बांध के पीछे पीछे आप बाबा करते करते उल्टे चीजें सजदे लगाता है। मतलब क्या है? आज वो मुझे देख रहे हैं, कल मैं मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो वो याद करा करेंगे कि इस मस्जिद में जाना चाहिए, हमारा बाप जाया करता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर तुम अब तक बेनमाजी हो, तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तो खुदा के लिए नमाज शुरू कर दो, क्योंकि अब तक तुम बेनमाजी थे, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। नौजवानों, नमाज पढ़ने से जिंदगी आसान होती है। क्या होती है बोलो? जिंदगी आसान हो, मुश्किल नहीं होती। ऐसी नौकरी करना हराम है जिसमें नमाज ना पढ़ने को मिले। अब बताओ, जब औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं, गाने गाती है, फिल्में देखती है। अच्छा देखें आप, जरा गौर करें, ये पानीपत करनाल में यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, मैं कहता हूँ ना माँ के पेट से असर होता है, वो नौमानी बच्चा है, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। अच्छा वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन। एक हकीम दूसरे हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। 1 महीना मुसलसल गुजर गया, बच्चा रोता जाता था लगातार मुसलसल। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोता हुआ सुना तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। कहा फिर? कहा ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। कैसे? का आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, जाकर के बोले कोई है? उसका बाप निकल के आया, कहा ये बेटा आपका है? कहां? कहा ये बेटा अल्लाह का वली है। बाप बोला दिमाग ठीक है, परेशान कर दिया जब से पैदा हुआ है, ना सोना है सोया दिया, सोया है ना सोने दिया है, लगातार रोया चला जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा लाओ ये लाइए मेरी गोद में लाइए। गोद में लेके एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश हो गया। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया बच्चे के? बड़े बड़े हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कह लगे आप ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहां? कहा तो सुनो, ये बच्चा जब पेट में था ना, तुम माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते झाड़ू लगाते इतना कुरान पढ़ा, इतना अल्लाह के कुरान की तिलावत की, इतना अल्लाह का कुरान पढ़ा, माँ ने इतना पढ़ा कि बच्चे की रूह की गिजा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं, वो जचकी में चली गई, लिहाजा उसे कुरान की भूख लगी थी। तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत पीर सैयद सवाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर। भाई आप नारा लगाएं, खूब मेरे नाम करने लगा, मैं नारे के लायक नहीं, मैं तो खादिम इंसान हूँ, खिदमत करने वाले का नारा नहीं लगना चाहिए। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं नारे के लायक, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सरांखों पर है, मगर मेरा नारा नहीं लगा, मैं नारे के लायक है। अल्लाह मुझे बख्श दे, उसकी बस मेहरबानी, ये दुआ करो कि बख्शा जाऊँ, बस अल्लाह मुझे बख्श दे। ये बहुत बड़े मेरा नारा लगेगा, सबसे बड़ा नारा यही है। मेरी तरफ देखें, है ना, फिर आप लगाने कहीं नारा नहीं लगेगा तो फिर मेरे नफ्स को गिरा गुजरेगा, मेरे नाम का नारा नहीं लगेगा। अल्लाह हमें अपने नफ्स से महफूज रखे। तवज्जो करें, ये उसी की मामला है। तवज्जो करें मेरी बात पर, गौर करें मैं क्या कह रहा था। आप देखें बच्चा जो है ना, बच्चा जरा गौर करें, ये उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं कि नहीं होते? मौलवी हाफिज होते हैं कि नहीं होते? आपने अक्सर देखा होगा हाफिज और मौलाना अपने माँ बाप के बाद मानते,
1% कोई होगा जलील, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बेशक बेशक, मगर अक्सर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी क्यों मानते हैं? बच्चे को गोद में लें। इमाम गजाली कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू हो ना हल्का हल्का, समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं समझ आ रही? जब बच्चा हल्का हल्का बोलना शुरू हो ना तो बाप को चाहिए गोद में ले, और गोद में लेके उसे कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा नया नया बोलना सीखा है, मगर आप हैरत में रह जाएंगे। आप कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बच्चा नाश्ते में आ जाए ना तो फिर तो बेइज्जती हो जाती है, बीबी से झगड़ा होता है, तुमने रोका नहीं, बच्चा नाश्ते में चला गया, फिर क्या हुआ? फिर क्या वो सब सारा सामान खा गया, इधर से बिस्कुट उठाए, इधर से नमकीन उठाई, उधर से रसगुल्ले उठाए, उधर से केले उठाए, उठा उठा के इधर उधर चल गया। अरे फिर क्या करता वो? उसका तस्वीर खींचता क्या? अरे बच्चा था, खाने की चीज थी, खा लिया तो क्या बुरी बात हो गई? मगर वो जो आया था ना मेहमान, उससे बड़ा बेवकूफ वो था। वो वहां जाकर कह रहा है यार उन्होंने तमीज नहीं सिखाया अपने बच्चे को। क्या हुआ? वो तो आया पट 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 खाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा तमीज नहीं सिखाया, ये कह रहे हैं भाई साहब मेरी बेइज्जती हो गई। और तेरी इज्जत की औकात क्या है? मैं तुझे उसकी बात बताता हूं। मेरा इमाम कहता है वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और बच्चों को पालना सीखे। पालना कैसे जाता है देखें, जरा गौर करें। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15-20 हजार का मजमा वहीं पे तशरीफ रखते हैं सहाबा इकराम, मेरे नबी की खिताब सुन रहे हैं। मगर सहाबा की नजरें हिलती नहीं थी, हिलता जुलता नहीं था कोई। मगर इधर मेरे नबी की बेटी का घर है, बिल्कुल सामने नबी का घर है और एक दीवार बीच में बेटी का घर है। उधर नवासे ने नाना की आवाज सुन ली। अब वो नाना 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 करते इमाम हुसैन आ गए। इमाम हसन आए तो मेरे नबी पाक ने देखा तो आगे आ रहे हैं, नाना नाना कर रहे हैं। तकरीर बीच में रोक दी, हसन को उठाया, 2 सफ आगे बढ़ के, कितने सब आगे बढ़ के? 2 सफ आगे बढ़ के उठाया, ऊपर बिठाला। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितनी आप मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, इतनी हम तो नहीं करते। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। फरमाते बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। जरा गौर तो करें आप, बच्चों को प्यार कितना दिया मेरे नबी ने। सैयदा फातिमा कहती मेरे अब्बा एक दिन मेरे घर आके आराम कर रहे थे और कहा लाओ मेरे नवासों को मेरे पास लिटाल दो, तो मैंने निटाल दिया। एक नवासे की किस्मत इस वाले हाथ पे तकिया बना के सो रहा है और एक नवासे की बोलो तो सही जरा, एक नवासे की किस्मत के इधर के मेरे नबी के बाजू पर अपना तकिया बना के सो रहा है। मौला अली कहते हैं रात में दोनों बच्चे उठे दूध के लिए और रोने लगे। तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध बना के लाती हूँ। फरमाया नहीं नहीं फातिमा, जब नाना ने लिटाला है तो दूध भी बना के नाना ही देगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, जरा गौर तो करें। आज उठ जाएगा मर्द, बच्चा रो रहा होगा तो बीबी से कहेगा चलो उठो जरा, बच्चा रो रहा है, नींद में ही कहेगा जाओ जरा दूध बना के लाओ। ओ भाई साहब वो थक के सो गई है, आप भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। दूध आप बनाएंगे तो कोई इज्जत आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। नबी जरा गौर करें आप, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैन आके ऊपर बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को रोका करो, अल्लाह ने भी नहीं फरमाया महबूब बच्चों को रोकिए, नमाज में क्यों आते हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब आप सजदा लंबा करें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। जितना प्यार मेरे नबी ने अपने नवासों से किया, इतना कोई नाना अपने नवासों से न कर पाया। और फिर नवासों ने जितना प्यार अपने नाना से किया, फिर कोई नवासा भी इतना अपने नाना से प्यार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलो तो सही। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों से प्यार करें। ये 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजने का क्या मतलब है? 3 साल का बच्चा, ये जरा ध्यान गौर करें इस बात, ये बात मेरी जरा लोगों तक पहुंचाएं। हर घर में पहुंचना चाहिए। सुबह सुबह जो बच्चों को 3 साल के बच्चे को रोता हुआ जा रहा है, रोता हुआ आ रहा है, LKG के नाम पे लूटा जा रहा है उनका अकीदा, उनका मजहब। ध्यान से सुने मेरी बात, LKG UKG जहालत है ये। 3 साल का बच्चा क्या सीखेगा? उससे अपनी बाथरूम धोनी नहीं आती। ये तो मेम साहब मुतमईन हो गई, बच्चों को फेंक के चल गया, मैं मोबाइल चलाऊंगी, आराम से कुछ देखूंगी, आराम से चुगलियां करूंगी बैठ के। बच्चा चला गया, मेरे ऊपर से उतर गया, बड़ी शैतानी करता था। और अल्लाह तुझे बांझ कर देता तो तू मर जा, तेरा बच्चा मर जाता, तेरी गोद सूनी हो जाती तो? अल्लाह ने नेमत दी है तो उसे फेंक दिया।
और वहां क्या किया जा रहा है? जब 3 साल के बच्चे की वो मास्टर वो स्कूल में जब उसकी लैट्रीन धुलाती है तो वो उसे हाथ भी जुड़वाती हैं उसके काय के सामने, बुतों के सामने, और माथे पे तिलक लगाने लगे हैं स्कूलों में। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ ये बच्चा 3 साल का जब ये सब करेगा उसका अकीदा बर्बाद नहीं हो जाएगा? वो बिल्कुल बेकार, ये साजिश है, इसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों को सबसे बड़ी जिहालत है अल्लाह को न मानना, बेशक बेशक, और सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह को एक मानना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तालीम के चक्कर में LKG UKG वाला, जब इस्लाम इत्तेदाल का मजहब है, 7 साल के बच्चे को नमाज के लिए कहने का हुक्म है। 4 साल 4 महीने 4 दिन में बिस्मिल्लाह खानी होती है। ये बच्चे को LKG UKG पढ़ाने का क्या मतलब है? उसके दिल में अगर बैठ गई उस बुत की मोहब्बत, शैतान उसके घर में घर कर गया तो, ईमानी चला गया तो, अपने बच्चे को पहले नबी के बारे में बताओ, बेशक अल्लाह के बारे में बताओ। बेशक। ये कहो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद इबादत के लायक, ताकि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो। किसी बच्चे को अपने समझाओ बचपन में ही, बेशक बेशक जी कि जब स्कूल में कोई ऐसा काम कराए छोड़ दे ऐसा स्कूल। जी, बेशक हक है माशाल्लाह। मोबाइलों में लगे रहते हैं बच्चे, बाप के पास आना चाह रहा है बच्चा, बाप मोबाइल में लग गया। बेवकूफी तो देखो, माँ मोबाइल में लग गई, बच्चा छोटा सा मामा कर रहा है, मोबाइल में लगे हुए दोनों। बच्चा भी एक साहब करे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं कहा आप छोड़ते हो? अरे वो पैदा हुआ था बिल्कुल सादा कंप्यूटर था, कोरा कागज था, उसे पता था मोबाइल क्या होता है। अच्छा, मोबाइल नहीं छीन सकते आजकल बच्चों के हाथ से। अभी वो दिल्ली का सच्चा वाकया है। वो यूं हुआ कि मास्टर ने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चा बोला, उसने लिखा, वो लेडीज और औरत थी, उसने कहा मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, स्मार्टफोन। तो उसने पूछा क्यों बेटे? तो वो लेडी थी प्रिंसिपल, क्यों बेटे? तो कहने लगा मेरे बाप जब शाम को आते हैं ना तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, तो ना मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। तो मैं सोचने लगा मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो माँ बाप प्यार तो करने लगेंगे मुझसे, कम से कम मोबाइल में ही लगे रहते हैं मुझ में यार, जिसके पास बच्चे हैं। मैं बताऊं, जब बाप थक के घर जाए ना और बच्चे जब माँ बाप की गोद में जाके चिपटते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। जब बच्चे सीने पे आके बाप के खेलते हैं तो सुभान अल्लाह। ये इन बेवकूफों को इस बात का क्या पता होगा? तवज्जो तो करें। अच्छा देखें, एक औरत चाहे तो मर्द को नमाजी बना सकती है कि नहीं? बेशक बेशक बना सकती है। आपसे भाईजान नहीं पूछ रहा हूं मैं, बेशक इतनी जोर से आवाज निकल रही है आपकी, सब पे गालिब आ रही है। इतनी जोर से बेशक नहीं करना, थोड़ा बहुत शक भी रहने दो अपने हिसाब से। तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ देखें। अच्छा, एक आदमी जो कभी अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ बाजार नहीं गया, अब बीबी के बच्चा थाम के पीछे पीछे जा रहा है, एक दुकान से दूसरी दुकान से, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कपड़ा, 1 2 3 4 5 6 दुकानें सब बदलती बदलती चली गई। अल्लाह अकबर। जब औरत के साथ इस तरह का मर्द को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्ली चूहे को मार के उससे खेलती ना, इस तरह का मिजाज लगता है। ये अब घुमा के लेके जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं, अगर एक औरत सीधे साधे आदमी को बाजार में घुमा सकती है तो चाहे तो मस्जिद नहीं भेज सकती? बोलो तो सही भाई, भेज सकती है ना मस्जिद? दिल लग रहा है या खत्म कर दूं तकरीर? बोलो। मैं जरा जोर जोर से नहीं बोल रहा हूं और ऐसी बातें कर रहा हूं जो आपके समझ में आ रही होंगी। अपने बच्चे को 7 साल की उम्र तक मारो मत। आदतों से जिंदगी बनती है, सक्सेस होता है। मेरी बहनें भी सुन लें, आप भी। मारने से बच्चा मुनाफिक हो जाता है। कैसे? आपके सामने शैतानी नहीं करेगा, बाद में करेगा। आपके सामने कुछ नहीं करेगा, बाद में करेगा। और जब प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे बच्चे से, और बच्चा जब गुस्से में होना, शैतानी कर रहा हो, उस वक्त समझाने की कोशिश मत किया करो, समझेगा ही नहीं वो। जब वो आराम से बैठा हो, सुकून से मूड में हो, तब कहो बेटे उस वक्त वो गलत काम कर रहे थे, और 7 साल तक उससे यही कहते रहो ये गलत था, ये सही है। मारना नहीं है, उसे बताना है। अच्छा काम करे तो उसे शाबाशी दो, एप्रिशिएट करो, ये काम अच्छा है, ये गलत है, ये काम अच्छा है, ये गलत है। मेरे उस्ताद कहते हैं अगर ऐसा 7 साल तक मर्द औरत करते रहे ना, तो 7 साल के बाद जिन बातों से मना किया है उनसे बच्चा नफरत शुरू कर देगा, और जिन पे शाबाशी दी है वो बच्चे की आदतें बन जाएंगी और बच्चे की जिंदगी कामयाब हो जाएगी।
हमारे गांव में एक औरत कुरान पढ़ के आई तो उसने अपने शौहर को भी कुरान पढ़ा दिया, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है भाई। और नेक औरत आई तो आदमी को नेक बना दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम के एक चौधरी साहब थे, 2 बीवियां थी उनकी, उन्होंने तीसरी शादी की, तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी